हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पवन वाग एकेडमी और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराठी। दोस्तों, यूनिट 2.3 कनेक्टिंग द डॉट्स बाय स्टीव जॉब्स, ये लेसन हम पूरी तरह से देख चुके हैं। अब हमको बढ़ना है इसके इंग्लिश वर्कशॉप के साथ। ठीक है, तो बिना कोई समय गवाए हुए हम सीधा आगे बढ़ते हैं इसके वर्कशॉप के साथ। ठीक है, इंग्लिश वर्कशॉप। ठीक है, तो जो सवाल पहला है, पहला सवाल है रीअरेंज द इंसिडेंट्स इन द लाइफ ऑफ स्टीव जॉब्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। है ना, मतलब हमको क्या करना है कि स्टीव जॉब्स के जीवन में जो भी घटनाएं घटी है उन सारी घटनाओं को यहाँ पर दिया गया है, पर वो एक क्रम से नहीं जुड़ी है। जिस जिस तरह से उनके जीवन में वो घटी है उस क्रम में उनको नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर हमको वो क्रम में लगानी है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ए है, बी, सी, इसको मैं पूरे सेंटेंसेस नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ उनके नंबर्स या लेटर्स उनके लिख रहा हूँ, डी, ई, एफ, जी। ठीक है, ई, एफ, जी, इसको मैं पढ़ रहा हूँ, एक एक करके पढ़ रहा हूँ। तो पहली ए जो है वो है स्टीव जॉब्स स्टार्टेड द नेक्स्ट, जॉब्स अंडरवेंट अ सर्जरी। सी है जॉब्स लर्नड अबाउट सेरिफ एंड सैंस सेरिफ टाइपफेसेस, जॉब्स रिटर्न टू एप्पल इनकॉर्पोरेटेड, जॉब्स मैरिड लॉरेंस। एफ, जॉब वॉज डायग्नोज्ड विथ कैंसर। और आखिरी जी है जॉब्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ रीड कॉलेज। तो इन सभी को हमको एक क्रम से जोड़ना है, एक क्रम में लगाना है। तो सबसे पहला है जॉब्स ड्रॉप आउट ऑफ रीड कॉलेज, ये नंबर 1 है। ठीक है, उसके बाद में आएगा जॉब्स लर्नड अबाउट सेरिफ एंड सैंड सेरिफ टाइपफेसेस। है ना, अब जब उन्होंने वो छोड़ दिया, मतलब वो ड्रॉप आउट हो गए, उसी के बाद उन्होंने जो अब उनको पसंद था वो क्लासेस करना उन्होंने शुरू किया। तो सी है 2। ठीक है, फिर तीसरा, तीसरा क्या होगा, उसके बाद में, ओके चलिए, तो उसके बाद में है ए, ए है 3। क्या है ए, जॉब्स, स्टीव जॉब्स स्टार्टेड नेक्स्ट। अब देखिए, इसके पहले उन्होंने एप्पल कंपनी स्थापित की थी, फिर उनको एप्पल से निकाल दिया गया, फिर उन्होंने नेक्स्ट स्थापित की है। और इसके बीच में कोई भी घटना दी नहीं गई है, तो हमें डायरेक्टली स्टार्टेड नेक्स्ट करना है। उसके बाद में जॉब्स रिटर्न्ड टू एप्पल इनकॉर्पोरेटेड, डी, ये होगा 4 नंबर। है ना, नेक्स्ट शुरू करने के बाद ही फिर से वो एप्पल में लौटे। जॉब्स मैरिड लॉरेंस, है ना, 5वां, वो कहते हैं नेक्स्ट में जब वो आए तब उसके बाद में जॉब्स वॉज डायग्नोज्ड विथ कैंसर। और आखिर में जॉब्स हैड सर्जरी, अंडरवेंट अ सर्जरी। है ना, ठीक है, तो इस तरह से उनके जीवन की घटनाएं यहाँ पर हमने एक क्रम से लगा दी है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। और अगला सवाल पूछ रहा है हमें कि रीड द थर्ड स्टोरी अगेन, कंप्लीट द फ्लो चार्ट गिवन बिलो। कंप्लीट द फ्लो चार्ट गिवन बिलो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। अब ये फ्लो चार्ट जो है उसमें 10 ऐसी घटनाएं के लिए यहाँ पर हमें बॉक्सेस बनाने हैं। ठीक है, तो हम करते हैं, पहले 10 बॉक्सेस यहाँ पर बना लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, और ये हो गया लास्ट 10। तो हमें 10th तो दिया गया, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। जो 10th है वो दिया गया है, स्टे हंग्री स्टे फुलिश।
ओके, अब एक एक करके डायग्नोज्ड विथ कैंसर, कैंसर का निदान हुआ है ना। उसके बाद में इस तरह से वो क्रम हमें जोड़ना है, फिर इसको इस तरह से लेकर के ये ऐसा हमें बनाना है। ठीक है, इस तरह से वो फिर ठीक है, उधर उधर से ऐसा दिया है तो यहाँ पर हमने इस तरह से लगाया है, कोई बात नहीं, इसको भी हम बदल देते हैं। ठीक है, ये चौथा, ये होगा पांचवा, ये होगा छठा, फिर ये होगा सातवां, ये आठवां, नौवां और ये 10वां। चलिए, तो डायग्नोस्ड कैंसर का निदान होने के बाद क्या है, क्या 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 हुआ? डॉक्टर्स टोल्ड हिम, क्या बताया उन्होंने कि बी प्रिपेयर्ड टू डाई, बी प्रिपेयर्ड टू डाई, मतलब ऐसा डायरेक्टली नहीं कहा कि भाई आपके जो भी काम है वो सारे आप काम निपटा लो, ऐसा डॉक्टर ने उनसे कहा था। और उन्हें पता चला कि क्या हो रहा है, हेड बायोप्सी, फिर उन्होंने बायोप्सी की, तो बायोप्सी से क्या हुआ? इट वॉज क्लियर दैट इट वॉज पैनक्रिएटिक कैंसर, है ना। उसके बाद में पता चला कि वो पैनक्रिएटिक कैंसर, फिर हैड सर्जरी, ठीक है, नहीं 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 सॉरी, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम इसी तरह से करते हैं, इसको हम इस तरह से करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमने गलत कर दिया है, तो यहाँ पर इस तरह से करता हूँ और फिर इसको भी इसी तरह से करना होगा क्योंकि लिखा मैंने वैसे था। ठीक है, हैड अ सर्जरी, केम क्लोज टू डेथ, केम क्लोज टू डेथ, ना, वो कहते हैं कि मैं इस मौत के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया था। फिर वो क्या कहते हैं कि टाइम इज लिमिटेड, अब ये सारी तीसरी कहानी है ना। तो फिर बाद में वो कहते हैं कि टाइम बहुत, वक्त बहुत सीमित होता है, डू व्हाट यू वांट विदाउट डिले, है ना, जो भी कुछ आप करना चाहते हो, द होल अर्थ कैटलॉग, लॉग्स मैसेज, है ना। होल अर्थ कैटलॉग का मैसेज क्या था? स्टे हंग्री स्टे फुलिश, वही मैसेज वो बच्चों को भी दे रहे हैं और वही उन्होंने अपने जीवन में भी अपनाया, तो इसलिए ये हमने लिखा है ना। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हमने ये फ्लो चार्ट कंप्लीट कर लिया कि किस तरह से उनके तीसरी कथा में क्या क्या हुआ। कि पहले उनको कैंसर हुआ, फिर वो डॉक्टर ने कहा कि भाई अभी तो आप कुछ आपके पास समय नहीं है, फिर उसने उन्होंने बायोप्सी की, फिर बायोप्सी से पता चला कि वो पैनक्रियाटिक कैंसर है जो सर्जरी से ठीक हो सकता है, फिर सर्जरी की गई, सर्जरी के बाद फिर वो ठीक हो गए, पर बहुत ही नजदीक पहुंच चुके थे वो मौत के। और फिर उन्हें पता चला कि वक्त जो होता है वो बहुत ही सीमित होता है हमारे पास, इसलिए हमें जो कुछ भी करना है बिना वक्त गवाए हमको करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं फिर हमें वक्त मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद में द होल अर्थ कैटलॉग का जो मैसेज है वो उन्होंने बताया, उन्होंने अपने जीवन में भी उसको अपनाया है और बच्चों के लिए भी वो संदेश उन्होंने छोड़ा है। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगला सवाल है बहुत, चलिए अगला सवाल हमसे पूछ रहा है
रीड द लेसन, रेफर टू डिक्शनरी एंड मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। चलिए, अब कॉलम ए है, कॉलम ए और कॉलम ए और कॉलम बी। ठीक है, अब कॉलम ए में क्या किया गया है, वहां पर जो शब्द लिखे गए हैं, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस, ठीक है, बी डेवस्टेटिंग, डेवस्टेटिंग, सी इंट्यूशन, डी कैलीग्राफी, ई डेस्टिनी, एफ कैटलॉग। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हमको दिए गए हैं और उनके मीनिंग्स कॉलम डी में हमें दिए गए हैं, जो मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली आंसर्स में उसके नंबर्स पर से लिखूंगा। ठीक है, तो डायग्नोसिस क्या होता है, डायग्नोसिस होता है नंबर 3। क्या है नंबर 3? डायग्नोसिस का मतलब है एक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग द नेचर ऑफ अ प्रॉब्लम और इलनेस। डायग्नोसिस क्या होता है? डायग्नोसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम एक प्रॉब्लम या फिर हमारी जो बीमारी है उसका कारण क्या है ये हम पता करते हैं, कारण और उसकी जो पूरी बीमारी की जानकारी हमें उससे मिलती है। ठीक है, किस तरह की बीमारी है, क्या बीमारी है, ये हमें पता चलता है। ठीक है, उसके बाद में आता है डेवस्टेटिंग। डेवस्टेटिंग का क्या मतलब होता है? कॉजिंग ग्रेट डिस्ट्रक्शन, है ना, पांचवा, कॉजिंग ग्रेट डिस्ट्रक्शन, बहुत ज्यादा नुकसान करने वाला। इंट्यूशन, इंट्यूशन का मतलब है पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिचुएशंस और पीपल्स फीलिंग्स बिफोर हैंड। चौथा, मतलब ऐसी पावर या ऐसी शक्ति या ऐसा कौशल जिससे हम लोगों को या फिर जो घटनाएं हैं उनको पहले से ही हम समझ सकते हैं। इस तरह की जो एक शक्ति होती है उसी को हम इंट्यूशन कहते हैं। कैलीग्राफी क्या होती है? ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग डन विद स्पेशल पेन और ब्रश, उसको कहते हैं कैलीग्राफी। नंबर 6, है ना, सुंदर हस्ताक्षर। डेस्टिनी क्या होता है? द पावर बिलीव टू कंट्रोल इवेंट्स। डेस्टिनी क्या होता है? नसीब जिसको हम कहते हैं, कि जो हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं को पूरी तरह से कंट्रोल करती है, ऐसी कोई शक्ति है तो उसे कहते हैं डेस्टिनी। और कैटलॉग, कैटलॉग क्या है? कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स स्पेशली इन अ स्पेशल ऑर्डर एंड डिस्क्रिप्शन, है ना। कैटलॉग क्या होता है? कि चीजों की जानकारी एक क्रम में लगा करके जो एक साथ जोड़ी जाती है उसको कैटलॉग कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। Go through all the 3 stories, identify some qualities of Steve Jobs and complete the web chart. अब इसमें क्या है कि स्टीव जॉब्स के कुछ तीनों कहानियां में हमें जाना है और उसमें से हमको स्टीव जॉब की कुछ क्वालिटीज वहां पर निकाल कर लानी है ना। तो उनकी क्वालिटीज कितनी? 2, 4, 6, 6 क्वालिटीज हमको कम से कम निकालनी है। 4, 5 और 6। ठीक है, तो इसमें एक ऑलरेडी हमको दी गई है, वो है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी, अब क्यूरियोसिटी क्या होता है? क्यूरियोसिटी होती है जिज्ञासा, है ना। तो कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है कि क्यूरियोसिटी इज मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। जितने भी नई नई चीजें, तकनीकें या फिर जितनी भी नई चीजें उभर कर दुनिया में आ रही है, उन सब के पीछे इंसान की जिज्ञासा ही है जो इन सारी चीजों को जन्म देती है। उसके बाद में हम देखेंगे कॉन्फिडेंस।
है ना। बास में स्ट्रॉन्ग विल पावर, उनकी एक ताकत है, इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति। कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास पूरी तरह से। ठीक है, कंपनी से निकाल दिया, देखिए कोई अगर दूसरा आदमी होता तो शायद मर ही जाता। अपनी ही कंपनी से जिसको निकाल कर बाहर कर दिया हो, ऐसा आदमी फिर लेकिन हार ना मानकर उसने फिर से खड़ा होकर के एक नई कंपनी शुरू की। जो जो पहली कंपनी थी उसी ने खरीद करके उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो देखो इतना कॉन्फिडेंस जो होता है ये जरूरी होता है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब हार न मानने की जो क्वालिटी होती है उसको डिटर्मिनेशन कहेंगे। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, है ना? इस तरह से। फिर होता है करेज। करेज मतलब धैर्य, है ना। और इंजेन्युइटी। इंजेन्युइटी मतलब ये तो हमारे जिसको हम दिमाग की जो क्लेवरनेस कहते हैं ना उसको इंजेन्युइटी। इंजेन्युइटी मतलब ऐसी ऐसी शक्ति जिससे आप नई चीजों को इजाद करते हैं। हाँ हाँ, और एक हम जोड़ सकते हैं क्रिएटिविटी, है ना। क्रिएटिविटी भी है क्योंकि कुछ नई चीज बनानी है तो आप में क्रिएटिविटी होनी ही चाहिए, तभी आप कुछ नई चीज बना सकते हो, कुछ नया कर सकते हो, है ना। तो क्रिएटिविटी भी बहुत बहुत जरूरी होती है। अगला सवाल एक टेबल है जिसमें उनके जीवन की कुछ घटनाएं वहां पर दी गई है और उनके बारे में हमको जो स्टोरीज है, एक दो तीन स्टोरीज दी गई है और उनको उनके बारे में हमको कुछ लिखना है। जैसे कि वो स्टोरी क्या है, पहली स्टोरी किस चीज की है, फिर उसके बाद में उस चीज उस कथा में क्या प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद में वो कथा के जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को किस तरह से उन्होंने फेस किया है और उसके बाद में फिर वो कैसे उसमें से उभर कर पीछे बाहर पड़े, ये हमको इसमें बताना है। ठीक है, अब इसमें क्या है, फर्स्ट स्टोरी है ना, फर्स्ट स्टोरी, सेकेंड स्टोरी एंड थर्ड स्टोरी। ठीक है, ये तीन स्टोरीज हमको दी गई है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमको बताना है कि एक कथा, ये पहली जो स्टोरी है वो किस लिए, किस बारे में है। तो पहली उनकी स्टोरी है रीड कॉलेज के बारे में, है ना। पहली स्टोरी है रीड कॉलेज के बारे में। अबाउट व्हाट, है ना। पहली कथा है रीड कॉलेज के बारे में। इसमें सेटबैक क्या था, इसमें क्या प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ा था। इसमें उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था ड्रॉपिंग आउट का, ड्रॉप आउट, ड्रॉपिंग आउट का प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ा था। रिएक्शन उनकी क्या रही, हार्ड वर्क। अब इसमें कैसे हार्ड वर्क किया, ये सब चीजें हम तो ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर भी आपको बताता हूँ। देखिए, ड्रॉप आउट होने के बाद वो कहते हैं कि मुझे रहने के लिए ठिकाना नहीं था, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, तो मुझे उसके लिए कोको कोला की जो बॉटल्स होती है, वो कैंस होती है, उनको जमा करके मैं लौटाता था, जिससे मुझे कुछ पैसे मिलते थे, जिससे मैं अपना खाना खाता था। और हफ्ते में एक बार भरपेट खाना खाने के लिए मैं 7 मील चलकर जाता था हरे कृष्णा मंदिर पे रविवार को, जहां पर मैं पेट भर के खाना एक बार हफ्ते में खाता था। ठीक है, अचीवमेंट्स क्या हुआ, इसमें अचीवमेंट क्या हुई, अचीवमेंट ये हुई कि ही लर्न अबाउट टाइपोज, है ना, लर्न टाइपोज, है ना। मतलब उसमें उन्होंने कैलीग्राफी के बारे में सीखा, है ना। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी उन्होंने सीखी उसमें। ठीक है, और उसकी वजह से ही वो पर्सनल कंप्यूटर में अलग अलग जो फॉन्ट्स होते हैं वो जोड़ सके हैं। ठीक है, अलग अलग फॉन्ट्स जो कंप्यूटर में जोड़े जाते हैं उसको उन्होंने वहीं पर सीखा था। दूसरी स्टोरी किस बारे में है, दूसरी स्टोरी है एप्पल के उनके स्थापना के बारे में, एप्पल इनकॉर्पोरेटेड। इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ था कि उनको थ्रोन आउट, उनको खुद को उस कंपनी से निकाल कर बाहर कर दिया गया था। ठीक है, उनका रिएक्शन क्या था, उनका रिएक्शन था
ही स्टार्टेड, क्या कहेंगे, अबाउट, है ना, ही he he thought of it as an opportunity. उसको उनको लगा कि ये नई एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है जहां पर मुझे, मैं जो कुछ भी करना चाहता हूं वो मैं कर सकता हूं, और जो मैं जो मैं करना जो जो करना मुझे पसंद है वो मैं कर रहा हूं। और उन्होंने अचीवमेंट क्या हुई फिर, उन्होंने नेक्स्ट स्थापित की, उन्होंने पिक्सार कंपनी स्थापित की। ये दो कंपनियां उन्होंने बनाई, है ना। तीसरी कहानी है उनके कैंसर के बारे में, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ था, ही वॉज पैनक्रियाटिक कैंसर उनको हुआ था, डायग्नोज्ड, है ना, डायग्नोज्ड विथ पैनक्रियाटिक कैंसर। बाद में रिएक्शन क्या हुआ, ट्रीटेड, ट्रीटमेंट उन्होंने ली, है ना। और अचीवमेंट क्या है, ही इज उसी कारण जान चुके हैं, उस कैंसर के कारण ही वो समय का महत्व पहचान करके समय का महत्व वो जान गए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और जिसमें हमको बताना है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो किस तरह से किया। जो कुछ चीजें यहाँ पर दी गई है जो उन्होंने की है, उसको उन्होंने किस तरह से हासिल किया या किस तरह से वो चीजें उन्होंने की, उसके बारे में हमको बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। से हाउ, है ना, किस तरह से, हाउ, पांचवा सवाल है, से हाउ, ठीक है। द कैलीग्राफी क्लासेस हेल्प स्टीव जॉब्स आफ्टर 10 years। किस तरह से उन्होंने उस कैलीग्राफी क्लास ने उनकी मदद की, कि कैलीग्राफी क्लास ने उनको कैसी मदद की, तो इट हेल्प्ड हिम इंटीग्रेट डिफरेंट टाइप फेसेस इन पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप फेसेस जिसको हम फॉन्ट, तो वो नए नए फॉन्ट्स इंटीग्रेट वो कर सके, किस तरह से, इस तरह से उनकी मदद वो कैलीग्राफी क्लास ने की। यू कैन कनेक्ट डॉट्स, है ना, यू कैन कनेक्ट डॉट्स ओनली बाय लुकिंग बैक, आगे देख करके नहीं, पर पीछे मुड़कर देखने के बाद ही आप डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हो, बिंदुओं को जोड़ सकते हो। जॉब्स रिएक्टेड लेटर ऑन आफ्टर द शॉक ऑफ बीइंग फायर्ड फ्रॉम एप्पल, है ना, कैसे रिएक्ट किया उन्होंने, ही स्टार्टेड अ न्यू कंपनी, और अ न्यू कंपनी के बजाय हम लिखते न्यू कंपनीज लाइक नेक्स्ट एंड पिक्सार, ठीक है। जॉब्स वॉज क्योर्ड ऑफ रेयर कैंसर, वो किस तरह से ठीक हुए, बाय सर्जरी, सर्जरी कर कर ही वो उस चीज से वो ठीक हुए और उस चीज से वो उभरे। जॉब्स एक्वायर्ड द फेमस वर्ड स्टे हंग्री स्टे फुलिश, कहां से उन्होंने वो जो स्टे हंग्री स्टे फुलिश ये जीवन का मंत्र उन्होंने सीखा, द होल अर्थ कैटलॉग, ठीक है। द होल अर्थ कैटलॉग नाम की जो किताब है उसमें से ही उन्होंने अपने जीवन का जो मंत्र है, क्या मंत्र था,
स्टे हंग्री स्टे फुलिश, है ना, वो मंत्र उन्होंने अपने उस किताब से ही सीखा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन है, besides those given at the end of the talk by Steve Jobs, pick out other pieces of advice that Jobs gives in his speech. उनके स्पीच में पीछे नीचे तो जो दिए गए भाषण में तो दिया गया है कि वक्त बहुत कम है वगैरह वगैरह, जो ये वो हमें बताना चाहते हैं ये तो दिया गया है, पर उनके भाषण में और जो कुछ चीजें वो हमें सिखाना चाहते हैं वो क्या हो सकती है, तो एक एक करके हमें वो बताने हैं। तो ये है 6th क्वेश्चन। पहला, बिलीव और हैव फेथ, है ना। पहला क्या है कि किसी चीज में आपको दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, चाहे वो नसीब हो, चाहे वो आपका, बिलीव और हैव फेथ इन समथिंग, है ना। किसी चीज में, किसी ना किसी चीज में आपका दृढ़ विश्वास होना ही चाहिए, तभी फिर आप जाकर आगे बढ़ सकते हो। ये एक हम उनके भाषण से सीख सकते हैं एक चीज। फाइंड आउट व्हाट यू लव, फाइंड आउट व्हाट यू लव एंड डू इट। पता कीजिए कि आपको क्या पसंद है और जो चीज आपको पसंद है उसी को करने में आगे बढ़ना है। ठीक है, और तीसरा है जो, जब वो कहते हैं तो एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। ठीक है, क्या वो क्या कहते हैं कि हर एक प्रॉब्लम को एक सोल्यूशन होता है। मतलब जैसे वो कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर क्या है, उसकी ट्रीटमेंट क्या थी, या फिर कैंसर पे उन्होंने कैसे विजय प्राप्त की, उसका सोल्यूशन क्या था, तो उसका सोल्यूशन था सर्जरी। जब वो बाहर कर दिए गए कंपनी से तो उसका सोल्यूशन क्या था, एक और नई कंपनी बनाना। ठीक है, तो उनके जीवन में वो कभी रुके नहीं, ये हुआ मुझे हकाल दिया अब क्या करूं, आत्महत्या कर लूं, बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने वैसा कुछ नहीं किया, हर एक प्रॉब्लम को उन्होंने क्या सोल्यूशन हो सकता है ये ढूंढा, और ये ढूंढ करके वो उसके साथ आगे बढ़े और उन्होंने अपने जीवन में उसको अमल किया और वो सफल हुए। तो आशा करता हूँ ये जो वर्कशॉप हमने लिया है अभी तक का, ये आपको पसंद आया होगा, ये आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और पवन बाग एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड बाय।